हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 5:30 हो रहे हैं। बस मैं अभी उठी हूँ। उठ करके बस पहले तो तैयारी कर ले रही हूँ जंग पर जाने की मतलब कि सुबह उठना भी एक तरीके का है ना, प्रोजेक्ट है। एक अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है कि उठ जा भाई, नहीं तो उठ जा। तो यहाँ पर बस मैंने ना उठ गई हूँ, शॉल वगैरह ओढ़ लिया है, अच्छे से कवर कर लिया है अपने आप को ताकि सर्दी वगैरह ना लगे, क्योंकि बिस्तरों में से निकलो ना तो एकदम से बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और यहाँ पर ना किचन में आई थी और ना रात को ये लोग है ना सब्ज़ी लेकर के आए होंगे, इसके हर्षित के पापा या, और ना ये मैंने मंगाए थे ये वो मैट है, ये मैं ना भगवान जी के आले में बिछाऊँगी उसके लिए। और मैं भी आपको है ना बाहर का मौसम दिखा रही थी कि ये देखिए आज है ना मौसम कितना औसम हो रखा है। औसम तो खैर नहीं बोलूँगी क्योंकि हवा, लेकिन है ना अच्छा है क्योंकि हवा नहीं चल रही है और टेम्परेचर कल के मुकाबले में 1 डिग्री बढ़ गया है। मतलब कि कल 13 था, आज 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अच्छी खासी है ना, वो अच्छा मौसम हो गया है। तो बस सुबह की सबसे पहले झाड़ू निकाल ले रही हूँ, बासी झाड़ू जिसे हमारे यहाँ पर कहा जाता है। और ये सुबह में जितनी जल्दी निकल जाए ना उतना अच्छा है ना। तो ये मैं निकाल ले रही हूँ और उसके बाद में बस बाहर से भी निकाल आऊँगी। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि है ना, जो बासी झाड़ू होती है सुबह की, वो जल्द से जल्द निकल जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि रात के टाइम में नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। हमारे बड़े बूढ़े जो हमारे पितर बन चुके हैं वो भी रात के टाइम में ना आते हैं। तो इसलिए घर के दरवाजे को, मेन गेट को साफ़ कर देना बहुत शुभ माना जाता है। और दरवाजे को धोना तो और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि रात के टाइम में कहते हैं कि हमारे पितर आते हैं, तो जब हम पानी के छींटे देते हैं या पानी से धोते हैं तो हमारे जो पितर होते हैं ना वो तृप्त होते हैं और उससे ना वो खुश भी होते हैं और हमारे घर के ऊपर ना कृपा बनाए रखते हैं। इसलिए ना घर के जो मेन गेट होता है ना उसको हमेशा धोना चाहिए। मैं मेन गेट तो खैर नहीं धोती हूँ, लेकिन यह है कि मैं जितना कर सकती होती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ। जैसे मैं अपने यहाँ ऊपर से पूरी सफाई वफाई कर लेती हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे ना बस पोंछा लगा दे रही हूँ। अगर आप साउथ की तरफ से हैं या आप जानते हैं तो साउथ के लोग तो पता है दरवाजे को धो करके वहाँ पे रंगोली बनाते हैं, दिया वगैरह जलाते हैं। तो बहुत सुबह का टाइम जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा मेन होता है पूरे दिन भर के लिए। जैसा कहते हैं ना कि जैसे दिन की शुरुआत होगी वैसे भी पूरा दिन होता है। इसलिए जो दिन की शुरुआत होती है वो एक औरत को ना इसी तरह से करनी चाहिए। औरत को ऐसे ही लक्ष्मी का रूप नहीं कहा जाता है कि है ना उसको पूरा घर गृहस्थी देखनी होती है। और साथ ही ना जब औरत है ना ऐसे घर साफ़ कर देती है और जब है ना घर के और दूसरे मेंबर्स उठते हैं और उनको साफ़ सुथरा घर मिलता है तो ये उनके लिए एक वो होता है इंडिकेट कि आज का दिन उनका कैसे जाने वाला है। यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी और ऊपर से ना शायद कुछ है ना वो चूना वगैरह गिर गया है पौधों के अंदर, तो उसको मैंने यहाँ से हटाया था। मैं देख रही थी कि क्या क्या गिर गया। मैं सोची कि गत्ते वगैरह गिर गए होंगे, लेकिन देखा तो चूना था। तो प्लांट्स वगैरह ख़राब होने का डर रहता है। और मेरे से ना कमर से बड़ी प्रॉब्लम रहती है मेरी, इसलिए मैं वॉश बेसिन के अंदर ही ना बाल्टी रख करके और फिर पोछा लगाती हूँ। और यहाँ पे बस वॉश बेसिन को साफ़ कर ले रही हूँ, वॉश बेसिन के आसपास के एरिया को भी साफ़ कर ले रही हूँ और साथ में वॉश बेसिन को भी मैंने साफ़ कर लिया। और यहाँ पे मैं धुलने के कपड़े ले आई हूँ, उनको है ना सीधा कर ले रही हूँ, क्योंकि बाथरूम के अंदर जाऊंगी उसके बाद में सीधे करूंगी। तो इससे अच्छा है कि यहीं पर ही कर लूँ, क्योंकि पानी भी गर्म हो रहा है तो इतनी देर में पानी भी गर्म हो जाएगा। यहाँ पर मैं नहा धो करके तैयार हो गई हूँ। तैयार होने के बाद में मैंने यहाँ पे सबसे पहले मंदिर की लाइट जलाई है। मैं पहले मंदिर की लाइट नहीं जलाती हूँ, मैं ढोक लगा लेती हूँ दूर से, लेकिन मंदिर की लाइट आजकल नहीं जलाती हूँ क्योंकि हमारे कृषि सोते रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है उनको डिस्टर्ब होगा। यहाँ पर मैंने उनको मंदिर में ढोक लगा लिया था। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को घंटी बजा करके और ताली बजा करके उठा दिया है और जो उनके पास में रात भर पानी रहता है उनको पिला दिया है। और बाकी का जो पानी है वो मैं हमारे जो पानी होता है पीने का उसमें डाल देती हूँ। और ये मैंने मंगाए थे आले में बिछाने की, क्योंकि आज है ना फ्राइडे है। लेकर के आई थी पीतल का इस तरीके से, तो आज इस पे बिठाएंगे लड्डू गोपाल जी को। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ना आज शुक्रवार है तो शुक्रवार वाले दिन मैं मंदिर को साफ़ करती हूँ। तो मैंने मंदिर को साफ़ कर लिया है और आज मैंने मंदिर के अंदर ये घास वाले आसन बिछाएं। तो बड़ा मन था, पहले मैंने इस तरह से यहाँ पे बेड भी लगाया था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, खिचपिच सी लग रही थी। तो फिर मैंने इस तरह से ना थोड़ा सा लुक को चेंज किया। अब आप बताइए कि कैसा लग रहा है मंदिर।
ऐसा इसलिए कराया है क्योंकि मुझे एक तो ये थोड़ा सा लुक देना था कि घास पे बैठे हुए हैं भगवान जी, थोड़ा नेचुरल नेचुरल लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाले आसन बिछाए। और दूसरा है ना, मुझे ना भगवान के जो मंदिर होता है ना उसमें खिचपिच सी हो जाती है ना, वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैं ना चाह रही थी कि ना मेरे मंदिर के अंदर खिचपिच सी नहीं रहे, तो इसलिए मैंने इस तरह से थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। और यहाँ पे मैंने अभी हर्षित के लिए ना चाय बनाई थी, चाय नहीं एक्चुअली दूध के अंदर ही अदरक और चाय की पत्ती ऐड करी थी, क्योंकि उसके आज गले के अंदर कल से ही उसको मतलब फीवर हो रहा था, तो दवाई ले ली थी तो ठीक था, लेकिन आज सुबह वापस से उसके गले में ऐसा हो रहा था, तो मैंने उसको इस तरह से दिया था, गर्म पानी दिया और ये सब कुछ। और उसके बाद में यहाँ पर ना पूजा वगैरह हो गई थी मेरी, तो क्योंकि स्कूल का टाइमिंग है ना चेंज हो गई है, 9:30 की हो गई है, तो सुबह की पूजा पहले कर लेती हूँ, उसके बाद में ना खाना वगैरह देखती हूँ हर्षित का लंच बॉक्स। और हर्षित को आते आते ना 3 साढ़े 3 बज जाते हैं, मतलब 2:30 बजे तक आता है, फिर आकर के ना बैठता करता है, तो वही 3 बज जाते हैं, तो इतनी बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, तो इसलिए वो स्कूल के अंदर ही प्रॉपर लंच लेकर के जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको अच्छे से ही लंच दूँ, जैसे कि है ना जब ऑफिस गोइंग जो होते हैं उनके लिए लंच जाता है, इसी तरह से मैं हर्षित को पूरा प्रॉपर लंच देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आज आलू बरी की सब्ज़ी बना ली थी, और साथ में मैं यहाँ पर ना 2 पराठे सेक दे रही हूँ हर्षित के लिए। वो 2 ही लेकर के जाता है, ज़्यादा नहीं लेकर के जाता है। और उसके बाद में ना आने के बाद में फिर उसका ये रहता है कि आने के साथ में वो नहीं खाता है, क्योंकि फिर उसका योगा वगैरह करना होता है उसको, क्योंकि उसने योगा की क्लासेस है ना ऑनलाइन अटेंड कर रखी हैं, तो फिर वो अटेंड करता है, तो उसके लिए 1 घंटा पहले भूखा रहना होता है, तो फिर वो नहीं खा पाता है। तो फिर मैं इसलिए नहीं उसको मतलब स्कूल के अंदर ये ना उसको अच्छे से बना करके देती हूँ, ताकि उसको सुबह थोड़ा सा हाँ हेक्टिक हो जाता है, भागम भाग हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं ना, हमारा यही है कि बच्चे खुश रहें, हेल्दी रहें, यही रहता है मेरा। और इसके बाद में हर्षित स्कूल चला गया था, उसके बाद में चाय वगैरह पी और थोड़ा सा वीडियो को एडिट वगैरह करा। उसके बाद में यहाँ पर हस्बैंड जी गए हैं फ्रेश होने के लिए, नहाने करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर सोचा कि चलो बेडशीट वगैरह चेंज कर देते हैं, क्योंकि हर फ्राइडे को मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना पिलो कवर्स जो हैं उनको भी हटा दिया है, और साथ में बेडशीट को भी चेंज कर दूँगी। तो हर्षित के पापा जब तक नहा करके आएंगे ना, तब तक मैं ये बेडशीट वगैरह भी चेंज कर लूँगी। और जैसे ही ना सुबह उठते के साथ में कभी भी जैसे खाली चीज़ें नहीं देखते हैं, ऐसे ही नहाते आने के साथ में ऐसे दिलअदर वगैरह होता है ना, वो भी नहीं दिखना चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर्षित के पापा जब नहा करके आएँ उससे पहले मैं ये बेडशीट वगैरह को है ना सही कर दूँ, तो ये मेरा रहता है। और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो है ना मैं करती हूँ अपनी लाइफ के अंदर, मैंने अपनी मम्मी से सीखी हैं सारी चीज़ें, और जब भी जाती हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता ही है उनसे। यहाँ पे है ना कपड़े भी सूख गए थे, सुबह जल्दी नहा लेती हूँ और सुबह जल्दी सुखा देती हूँ, तो आज धूप भी अच्छी सी आ रही थी, तो कपड़े सूख गए थे, जो ऐसे थे जो मोटे मोटे कपड़े थे वो रह गए थे, तो वो सूखे हैं। लेकिन जो हो गए थे मतलब साड़ी वगैरह से पतले कपड़े होते हैं ना, तो जल्दी सूख जाते हैं, तो इनको मैं ले आई थी और इनको भी मैं अब यहाँ पर ना फोल्ड कर ले रही हूँ। तो हर्षित के पापा के नाश्ते की तैयारी भी मैंने कर ली है, वहाँ पे दूध वगैरह निकाल दिया है, दलिया भी मैंने बना लिया था, और आज मैं पराठे ही सेकूँगी उनको नाश्ते के अंदर, क्योंकि बिल्कुल है ना लड्डू गोपाल जी के लंच का टाइम ही हो गया है। और पोहे भी बनाती, लेकिन वही है कि ना पोहे के लिए ना प्याज वगैरह थोड़ा नहीं था, वो पोहे की कह रहे थे मुझसे, लेकिन मैंने बोला प्याज नहीं है, तो इसलिए ना तो फिर उन्होंने कहा कि चलो पराठे सेक देना। मैं उनसे ही पूछ लेती हूँ कि क्या खाओगे नाश्ते में, तो उसी तरह से तो नाश्ता वगैरह करके वो चले गए थे। और उसके बाद में यहाँ पर ना रात को जो सामान आया था उसको मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ। तो मेरा जीरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मैंने जीरा मंगाया था हर्षित से कह के, तो जीरा ले आया था वो नीचे से अपनी अम्मा से, तो यहाँ पे जीरा मैंने भर दिया है। और साथ ही यहाँ पे मेरी अरहर की दाल भी पूरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अरहर की दाल का डिब्बा है ना कल ही धो दिया था, तो वो सूख गया है। तो सोच रही थी थोड़ा बहुत गीला तो नहीं है, तो कपड़े से पोंछ के लाई हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर ना दाल को भी मैंने फ़िल कर दिया है। तो यहाँ पे ना दाल को जब भी मैं फ़िल करती हूँ तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ, ताकि 1 चम्मच के आसपास, ताकि है ना इसके अंदर कीड़े वगैरह नहीं लगे, क्योंकि मेरे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा सीलन आती है ना बारिश के मौसम में, तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी दाल वगैरह ख़राब हो जाती है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल करके और फिर ना इनको रखती हूँ, तो दालें मेरी है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगते। नहीं तो जो काले काले से कीड़े होते हैं ना, एक अजीब से कीड़े होते हैं, वो लग जाते हैं। तो यहाँ पे ना साथ में ना टमाटर और धनिया और गाजर आई थी, तो गाजर को तो मैंने रख दिया है उठा करके। और मूली के मैं पराठे बनाऊंगी, ये कह रहे थे कि मूली के पराठे खाने का मन है, तो मूली के पराठे बना लूँगी शाम को। और यहाँ पे धनिया और टमाटर देख करके मनवा के चलो चटनी भी बना लेते हैं, तो रात को मूली के पराठे के साथ में भी काम आ जाएगी और अभी सुबह भी काम आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ना धनिया है, टमाटर है और हरी मिर्ची को कट कर लिया है ना,
और उसके बाद में बस इनको ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि इसके अंदर जगह नहीं थी, इसलिए मैंने अभी इसके अंदर मसाले ऐड नहीं करे हैं। और मिक्सी का जार की जो ग्रिप है ना वो ख़राब हो रखी है, इसलिए मुझे इस तरह से कपड़ा लगाना पड़ता है ताकि है ना मिक्सी जो है वो ख़राब ना हो। और थोड़ा सा पीसने के बाद में इनका थोड़ा सा लेवल कम हो जाता है, तो फिर मैंने इसके अंदर मसाले ऐड कर दिए हैं। मसालों में ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मिर्ची है ही है, तो थोड़ी सी मिर्ची डाली थी, धनिया, जीरा, नमक और काला नमक बस, और हींग इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। बस इस तरह से मैंने इस हल्दी ना इसको जो ये क्या है चटनी को मैंने तैयार कर लिया था। और उसके बाद में मैं सोच रही थी कि ना मिर्ची रखी थी मेरे पास में, तो मैंने सोचा कि मैं राजस्थानी मिर्ची कूटा बना लेती हूँ। तो वैसे तो ये हमारा है ना ये यूपी और राजस्थान का थोड़ा सा रहता ही है कि इनको राजस्थान का खाना इतना पसंद नहीं आता, और ना मेरा तो ये रहता है कि ना मुझे तो इतने साल हो गए हैं तो मैं तो खा ही लेती हूँ, लेकिन इनको कम ही पसंद आता है। तो मैं मिर्ची कूटा बनाऊंगी, लेकिन यूपी स्टाइल में बनाऊंगी। राजस्थानी स्टाइल में ये होता है कि इसके ना मेथी दाना डलता है और फिर उसके बाद में लहसुन वगैरह डाल करके और फिर बनता है, लेकिन फिर मैं लहसुन डाल दूँगी तो कृषि को मैं भोग नहीं लगा पाऊँगी, इसलिए मैं इसके अंदर लहसुन भी ऐड नहीं करूँगी। सिंपल सा कूट के और फिर इसका है ना बस छोंक दूँगी। तो इधर मैं बस है ना मिर्ची को कूट ले रही हूँ। कूटने के लिए आप है ना सिलवट्टे का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास सिलवट्टा नहीं है, इसलिए मैं इसी के अंदर कूट लेती हूँ। तो इन मिर्चियों को मैंने यहाँ पे कूट लिया है। अगर जैसे आप मेथी दाना के साथ में बनाओगे ना, तो अगर आप राजस्थान से हो ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेथी दाना को 1 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद में ना बनाइए, जैसे बन रहा है ऐसे ही बनता है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे मैंने ना मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है। आप चाहें तो इसे तिल के तेल में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। उसके बाद में मैंने राई, जीरा और सौंफ डाला है, और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर मिर्ची डाल दी है। लेकिन अगर आप जैसे लहसुन खाते हो या फिर मेथी दाना भी डालना चाहते हो तो आप है ना पहले लहसुन डालिए, उसके बाद में मिर्ची डालिए, उसके बाद में ना मेथी दाना डालिए, और फिर उसके बाद में इसके अंदर मसाले ऐड करिए। मसालों के अंदर ना हल्दी पाउडर जाएगा और धनिया पाउडर, नमक, बस इसे सिंपल से 3 मसाले जाएंगे। सौंफ भी आप डाल सकते हो, लेकिन सौंफ मैंने स्टार्टिंग में डाल दी है, इसलिए मैं अब दोबारा नहीं डालूंगी। और अमचूर पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राई डालिए तो उससे अच्छे से खटास आ जाएगी। तो इस तरह से ये मिर्ची कूटा बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत 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 टेस्टी लगता है। ओके, तो खाना वगैरह ना बन गया है, तैयार हो गया है, लेकिन अभी इन्होंने खाया नहीं है। ये जब आएंगे जब गर्मा गर्म रोटियां सेकूंगी। अभी फ़िलहाल मैं इनकी मदद कर दे रही हूँ दुकान के काम में। तो बस यहाँ पे ना पटलियों को है ना पैक कर रही हूँ। और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। ये पटलियाँ मैं नीचे देख करके आ रही हूँ अभी।